हेलो बच्चों, मैं अभिषेक। इमेजिन करो जो आज तुम्हारे पास होने के बाद कुछ ऐसा हो कि तुम टॉपर्स की लाइन में आ जाओ तो नहीं, मैं नहीं मानता। मैं आज तुम सबको ओपन चैलेंज दे रहा हूं। इस स्ट्रेटजी से तुमको पता चल जाएगा कि तुम्हें क्या क्या पढ़ना है और क्या स्किप कर देना है। तो देखो, जैसे तुम कहीं पे बैठे हो और तुमको 56 भोग मिल जाए खाने के लिए, तो तुम्हें क्या खाओगे? जो चीजें बेस्ट है सबसे सबसे पहले वही खा लो। हाँ, क्योंकि अगर सब तुम खाने गए तो हो सकता है कि तुम सब खा भी ना पाओ और पेट खराब हो जाए, वो अलग। वैसे ही अब इतना ही टाइम बचा है कि अगर तुम सब पढ़ने गए तो हो सकता है कि बस तुम पास हो जाओ और तुम्हारे मार्क्स बहुत ही खराब आ जाए। तो इसके लिए यह जानना बहुत जरूरी है कि हमें सबसे पहले क्या पढ़ना है और क्या क्या स्किप कर देना है, कैसे हम कम मेहनत में ज्यादा से ज्यादा मार्क्स ले आते हैं। तो चलो टॉपर बनके तुम्हारे रिश्तेदारों की जलाते हैं। तो देखो, सबसे पहले कौन से चैप्टर हमें समझने हैं? तो क्या समझना है? सबसे पहले अलजेब्रा। अलजेब्रा आपको पढ़ ही लेना है 20 मार्क के लिए, और सबसे इजीएस्ट सेक्शन है मैथ्स का अलजेब्रा। हाँ, क्या होगा? पॉलिनोमियल होगा, लीनियर पेयर इन टू वेरिएबल्स होगा। ठीक है, ऐसे चैप्टर बहुत ही आसान। फिर दूसरा क्या है? ज्योमेट्री, 15 मार्क्स। हाँ, बहुत आसान है, कुछ ना कुछ आ ही रहा है हमें और थोड़ा सा मेहनत करना है। और फिर उसके बाद जो पढ़ना है हमें, ट्रिग्नोमेट्री, 12 मार्क्स। तो यहां पे अगर तुम ध्यान से देखो तो बस ये 3 सेक्शन करने में कितने मार्क्स मिल जा रहे हैं? 47 मार्क्स मिल जा रहे हैं, वो भी 80 में से। ठीक है, और तीनों ही बहुत आसान है, फॉर्मूला बेस्ड, एकदम आराम से करोगे ना धीरे धीरे तब भी हो जाएगा। ठीक है, तो क्या करना है? देखो, ये पहले पढ़ लिया। अब इसके बाद जो है, इसके बाद क्या करना है कि इनमें खास टॉपिक्स कौन कौन से? तो देखो, सबसे पहले अलजेब्रा में क्या होगा? पॉलिनोमियल में जाओ, जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल, जो आसान काम है, जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल निकालना हम लोग सीखे। ठीक है, वो समझेंगे हम लोग। फिर रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोएफिशिएंट, वो भी आसान है। a प्लस बी इज इक्वल टू मीन सम ऑफ जीरोस क्या होते हैं? अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होते हैं? अल्फा डॉट बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन ए। ठीक है, बस ये दो फॉर्मूले समझ लेना है। ठीक है, ये चैप्टर खत्म। ठीक है, जीरोस निकालना आ गया, दो फॉर्मूले आ गए, काम खत्म। नेक्स्ट कहां जाना है? पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ठीक है, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल मतलब दो इक्वेशन है, और क्या करना है? उसका सॉल्यूशन निकालना है। सॉल्यूशन निकालने कैसे? एक ग्राफिकली मेथड से। ठीक है, ग्राफिकल मेथड, और दूसरा क्या है? अल्जेब्रिक मेथड, जिसमें क्या सीखना है? एलिमिनेशन और सब्स्टिट्यूशन। बस ये दो ही मेथड तो समझने। ठीक है, जो बहुत ही सिंपल है, एलिमिनेशन मेथड हो गया और सब्स्टिट्यूशन आराम से हो जाएगा। एलिमिनेशन में हम क्या करेंगे? एक वेरिएबल एलिमिनेट कर देंगे, और सब्स्टिट्यूशन में एक वेरिएबल सब्स्टिट्यूट कर देंगे दूसरे इक्वेशन में। जैसे आप देखते हो फुटबॉल में कोई खिलाड़ी की जगह दूसरा खिलाड़ी सब्स्टिट्यूट हो जाता है। इतना सिंपल तरीके से काम करते जाना है हमको। ठीक है, फिर आगे बढ़ेंगे हम लोग। नेक्स्ट क्या है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्या होने वाला है? हमारे पास क्या रहेगा? डिग्री 2 वाला पॉलिनोमियल है। ठीक है, उसका भी क्या करना है? सॉल्यूशन ही निकालना है। ठीक है, वहां पे क्या करूंगा? एक ही चीज सीखना है मुझे, d इक्वल टू क्या होता है? बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, और x क्या होता है? माइनस बी प्लस माइनस रूट डी अपॉन 2a। इतना हो गया, इतना हो गया, तो ये चैप्टर भी खत्म। ठीक है, मार्क्स पे मार्क्स आ रहे हैं, मार्क्स पे मार्क्स, और ऐसे ही मजा आएगा, ऐसे ही लूटेंगे हम लोग पेपर को। ठीक है, अब क्या करना है? आगे बढ़ते हैं। तो आगे क्या है अपना भाई? आगे नेक्स्ट सेक्शन। नेक्स्ट सेक्शन में हम क्या करने वाले हैं भाई? देखो, तो नेक्स्ट में हम लोग पढ़ेंगे एकदम सिंपल सा ज्योमेट्री, ट्रायंगल्स। ठीक है, ज्योमेट्री में क्या है? ट्रायंगल्स है, दूसरा सर्कल्स है। हाँ, बहुत ही आसान आसान चैप्टर है। ट्रायंगल्स में थियरम, थियरम छोड़ना ही नहीं है। थियरम सारे पकड़ के रखो, कर ही लो। पाइथागोरस थियरम हो गया, सिमिलर ट्रायंगल वाला थियरम हो गया, कर ही डालो। थियरम छोड़ना ही नहीं। इस चैप्टर से थियरम ही आएगा, थियरम ही तुमको मार्क्स दिलाएगा। ठीक है, फिर सर्कल। सर्कल में क्या है? टेंजेंट ऑफ ए सर्कल एट ए पॉइंट। ठीक है, कि टेंजेंट कैसे निकालते हैं? तो देखो, ये अपना कोई सर्कल है। ठीक है, ओहो, ये अपना कोई सर्कल है, इसका टेंजेंट खोजने के लिए क्या करेंगे? यहां से जब भी कोई बाहर से पॉइंट आएगा तो ये क्या बन जाएगा? टेंजेंट बन जाएगा।
और यहाँ पे इसके बारे में सब कुछ जानना होता है। ठीक है, क्या करूंगा, सिंपल सा पाइथागोरस थ्योरम लगता है यहाँ पे बनता है एंगल 90। ठीक है, ये एक क्या, ये हो गया आपका हाइपोटेनियस, ये एल्टीट्यूड एक, और ये एक बेस। ठीक है, तो इस तरीके से मार्क्स लूटे जा सकते हैं मैथ्स में, और मार्क्स तो अपने को चाहिए ही चाहिए। ठीक है, अब देखो टाइम इतना सा है और काम बहुत सारा, पर सब पढ़ने नहीं जाना है। जो इंपॉर्टेंट है, जो बेस्ट आइटम है, खाओ फटाफट, वहीं से जीतेंगे अपने। ठीक है, फिर बचा क्या, फिर बचा है आपका एक ही चीज, ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री क्या है भाई, सोका टोका, या फिर हाँ बद्री प्रसाद हर हर बोले। ठीक है, बोलो और लेके आओ मार्क्स, क्या ही है उसमें। हाँ बस दो चीजें सीखनी है। हाँ, एक तो ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज, हाँ सारे 6 के 6 आइडेंटिटी, फॉर्मूला रट ही जाना चाहिए। ठीक है, फॉर्मूले जितने भी है ट्रिग्नोमेट्री में रट लो, क्योंकि अब मैं तुम लोग को जब समझाऊंगा कि इनका यूज कैसे करना है, अभी तुमको लग रहा होगा सर बोल रहे यार मार्क्स लूटो लूटो, पर लूटना कैसे वो भी सिखाऊंगा, समझ रहे हो। तो देखो ये ट्रिग्नोमेट्री कर लिया, हाइट एंड डिस्टेंस वाला भी। ठीक है, अब देखो ये इतना कर लो तुम, 47 मार्क्स तो आने ही आने यहां से। ठीक है, अब देखो अब क्या होता है, सारा चीजें बुक का ही नहीं होता है, कुछ चीजों में क्या करते हैं हम, हमारा दिमाग भी अप्लाई कर सकते हैं, तो वहां पे भी क्या होगा, हमें मदद मिल सकती है। तो चलो अब मैं तुमको बताता हूं कि मार्क्स लूटने कैसे। सो ये देखो, इधर नहीं इधर, ये मैंने मार्किंग स्कीम खोल रखा है आपके लिए, तो यहां से मुझे ये पता चलेगा कि आखिर पेपर में लिखना कितना है, क्या लिखना है, कंटेंट क्या है। ठीक है, क्यों, कभी भी ऐसे मार्क्स नहीं मिलने वाले कि 5 पेज भर दिया 10 पेज भर दिया, नहीं, कंटेंट चाहिए। कंटेंट अगर सही होगा तो मार्क्स मिलेगा, और कंटेंट लिखना कैसे ये जानना है। तो देखो सबसे पहले तो क्या है, एमसीक्यू है। एमसीक्यू पता होगा तुम्हें कि 20 में से क्या करना है, 12 एमसीक्यू चलो हो गए राइट, तो बचे हुए 8 कैसे तुक्का मारूंगा मैं, ये नहीं कि अब कुछ भी कर तुक्का मार दिए, नहीं, क्या करना है कि स्ट्रेटेजी फॉलो करो। स्ट्रेटेजी क्या है, तो देखो 20 में से 12 जब सही हो रहे, 20 में से 12 जब सही हो रहे, तो क्या करना है, काउंट करो कि भाई सबसे ज्यादा बार रिपीट कौन हो रहा है। अगर सबसे ज्यादा बार लेट बी वाला सबसे ज्यादा बार रिपीट हो रहा है, तो बचे हुए क्वेश्चन में जो सबसे कम बार रिपीट हुआ है ना, उसको फिल करो। हाँ, जैसे अब 8 में से तुम क्या करो, सबसे कम बार कौन रिपीट हुआ, अगर सी रिपीट हुआ, सी एक ही बार है तो सी भर दो। हाँ, किस में 4 5 में सी भर दो। अब उसके बाद देखो, उसके बाद दूसरे नंबर पे कौन है जो कम रिपीट हुआ है, अगर वो ए है तो ए भर दो। इस तरीके से क्या होगा, तुम अच्छे से तुक्का भी मार पाओगे। नहीं तो सबसे बेस्ट यूनिवर्सल तरीका तो है ही मेरे पास, भाई भाई 5वां क्या है पूछ लो, अगर कहीं मौका मिलता है कोई बता दे तब तो वेल एंड गुड, नहीं तो भाई जय माता दी। और क्या, उस जय माता दी तुक्का मारने से बेहतर ये तरीका ज्यादा बेहतर है। और देखो करना क्या है, क्वेश्चन लिखा, ऑप्शन लिखो, अगर ऑप्शन राइट है तो पूरे 1 मार्क्स। ये नहीं कि सॉल्व करते बैठ रहे हैं, सॉल्यूशन नहीं मांगता है किसी को, कोई नहीं देखेगा सॉल्यूशन, आंसर देखेगा, आंसर क्या है। ठीक है, कैसे आंसर आ रहा है। ठीक है, तो अब देखो जो आंसर तुम्हारे आ गए, तुमने बस ऑप्शन लिखा है, क्वेश्चन लिखा, ऑप्शन लिखा, तो फुल मार्क्स मिलने ही मिलने हैं अगर वो राइट है तो। ठीक है, अब आते हैं किसके ऊपर, सेक्शन बी के ऊपर। सेक्शन बी में क्या होना है, तो देखो यहां पे क्या है, मार्क्स डिस्ट्रीब्यूटेड है आपके। यहां पे क्या बोल रहा है क्वेश्चन में कि एचसीएफ और एलसीएम निकालो, तो क्या करना है, सबसे पहले प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। जब भी एचसीएफ एलसीएम निकालने बोले तो क्या करूंगा, प्राइम फैक्टराइजेशन करूंगा। तो देखो एक का प्राइम फैक्टराइजेशन किया हाफ मार्क्स, दूसरा किए हाफ मार्क्स। ठीक है, अब दोनों का एलसीएम निकाला हाफ मार्क, एचसीएफ निकाला हाफ मार्क, 2 मार्क कैसे डिस्ट्रीब्यूट हो रहे, नहीं आ रहा तुमको एचसीएफ एलसीएम निकालने, कोई बात नहीं, प्राइम फैक्टराइजेशन तो आ रहा होगा, लिखो 2 में से 1 तो मिल गया। हाँ, जहां कुछ नहीं मिल रहा वहां कुछ तो मिल रहा है, नहीं तो ये नहीं कि इसको छोड़ ही दिया, छोड़ना नहीं है कुछ भी, अटेम्प्ट करना है, अटेम्प्ट, पर कैसे अटेम्प्ट करना है वो समझो, स्टेप बाय स्टेप। ठीक है, अब दूसरा क्या है, यहां पे अब दे रखा है यहां पे प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन कि 2 डाइस है। हाँ, तो टोटल पॉसिबिलिटीज कितनी हो सकती है, तो एक डाइस पे कितनी पॉसिबिलिटी होती है, 6, तो 2 पे कितनी होगी, 6 × 6 36। देखो तो ये 6 × 6 करने के मार्क्स कितने मिल रहे हैं,
हाफ मार्क्स मिल रहे, 2 में से हाफ मार्क्स यही मिल गए। अब क्या पूछ रहा है कि ऐसे कौन से 2 नंबर का मल्टीप्लाई करूं कि ऑड नंबर मिले। तो भाई इतना तो पता है कि अगर 2 ऑड नंबर को आपस में मल्टीप्लाई करोगे तभी ऑड मिलना है। तो बस 1 into 1 करते जाओ, ऐसे करके लेके आओ, ठीक है। आने क्या आपके ऑड नंबर आ गए तो बस सब सही चलता जाएगा, 1 मार्क्स मिल गए। और अगर प्रोबेबिलिटी निकाल दिए तो हाफ मार्क्स मिल गया। ये नहीं कि आंसर नहीं आ रहा तो कुछ भी नहीं, आंसर आए ना आए अटेम्प्ट करना है, और किस तरीके से, सही तरीके से, वो यहां देखो। कुछ ना कुछ भी नहीं लिखना है। हाँ, जो क्वेश्चन में पूछा गया उससे रिलेटेड लिखते जाओ, ठीक है। तो आपको मार्क्स मिलते जाएंगे, ठीक है। अब क्या है, अब जैसे यहां पे क्या है, आपको 2 क्वेश्चन, मतलब यहां पे पहले क्या करना है, स्क्वायर निकालना है, माइनस करना है और फिर डिवाइड करना है। तो ऐसे, तो इसमें देखो अब ये क्या है, इसको ही सॉल्व करने कितने मिल गए, 1.5, ठीक है। क्वेश्चन लिखा है और उसको सॉल्व करने कितने मिल गए, 1.5 मिल जा रहे हैं 2 में से। देख रहे हो, अब पूरा सॉल्यूशन नहीं दिखा है, बस ये एक बार कर दिया ना इतना, तो 1.5 मिल जा रहा है। स्क्वायर करना है क्वेश्चन में, तो बस ऐसे करते हुए जाना है, ठीक है। अब ये देखो यहां पे डिस्टेंस फॉर्मूला, तो डिस्टेंस फॉर्मूला आ रहा है। तो अब देखो कैसे मार्क्स डिस्ट्रीब्यूटेड है, डिस्टेंस फॉर्मूला। हाँ, 2 पॉइंट गिवन है, 2 पॉइंट का डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दिया है। हाँ, तो देखो अब ये ए बी का, तो डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है, x1 माइनस x2 प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। वही चीज है, हर एक के लिए हाफ हाफ मार्क्स, हर एक के लिए हाफ हाफ मार्क्स। और बताना है कि ट्राइंगल आइसोसेलेस है कि नहीं, तो पता चल जाएगा ट्राइंगल आइसोसेलेस है कि नहीं है। पूरा जो है ये सारे पीडीएफ जो है, ये सारे पीडीएफ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे आपको, ठीक है। और सैंपल पेपर भी सॉल्व हो चुका है, ऐसा नहीं है कि सॉल्व नहीं है। जाओ देखो सैंपल पेपर का सॉल्यूशन देखो, ठीक है, चीजें समझ में आएंगी। अब सेक्शन सी क्या है आपके 3 मार्क्स का है, तो 3 मार्क्स के क्वेश्चन में क्या लिखना है, तो यहां पे देखो, यहां पे जो चीजें प्रूव करना है, थियरम जैसा मैंने कहा था वैसे ही ये क्या आ गया है आपका, प्रूफ दैट आ गया है, ठीक है। तो इस तरीके से आसानी से इसको प्रूव किया जा सकता है। यहाँ पे क्या हो रहा है, एक ट्राइंगल के अंदर 4 ट्राइंगल बन रहे हैं, प्रूव कर रहे हैं अपने, ठीक है, कि 2 ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है, सिमिलर है कि नहीं है, सिमिलर प्रूव करना है इस क्वेश्चन में। देख रहे हो डी एफ और ट्राइंगल एबीसी क्या है, सिमिलर है। कौन है डी एफ, ये छोटा वाला ट्राइंगल, बड़े वाले ट्राइंगल ये क्या है, सिमिलर है। और सिमिलर के लिए कंडीशन क्या है भाई, 2 एंगल क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। बस वही कर दिया, यहाँ पे 2 एंगल इक्वल कर दिया, ठीक है। तो एंगल 3 और 2 इक्वल है, 1 और 6 इक्वल है, चीजें आसान हो गई, ठीक है। इस तरीके से हमें मूव करना है। फिर देखो, हाँ फिर क्या है ये सब, मुझे क्या करना है, लेट द नंबर बी x एंड 18 माइनस एक्स। क्या करना है, यहाँ पे लग गया आपका लीनियर इक्वेशन लगा रहे हैं हम, क्वाड्रेटिक इक्वेशन लगा के इसको सॉल्व कर रहे हैं। अब बोल रखा है ये सारी चीजें नहीं पढ़ोगे तो कैसे होगा। अब ये जो है इक्वेशन फॉर्म करने के देखो कितने मार्क्स है, पहले तो सपोज करने के ही हाफ मार्क्स है। सपोज कर लिया ना कि एक नंबर x है, दूसरा 18 माइनस है, तो हाफ मार्क्स। अब सपोज भी नहीं कर पाओगे तो फंस जाओगे, सपोज तो करना पड़ेगा ना। जब सपोज कर करके तुम किसी को कुछ मान चुके हो अपना, वो छोड़ो, अब मैथ्स में थोड़ा x और 18 माइनस एक्स सपोज कर लो। हाँ, तुम फ्यूचर सपोज कर रहे हो, मैथ्स तुमको अपनी x सपोज करवा रहा है, ठीक है। अब आगे बढ़ो, हाँ इतना होने के बाद अब ये देखो, जो कहा था हमने सम ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, आ गया कि नहीं आ गया। तो ये क्वेश्चन देखो कैसे, यहाँ पे सम ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस खोजने के 1 मार्क्स, सीधा 1 मार्क्स। अब यहां पे क्या है, स्क्वायर कर दिया 1 मार्क्स, आंसर खोजने लग गए हाफ मार्क्स। चीजें इस तरीके से आपको 3 मार्क्स तो क्या हो रहा है, देना चाह रहे लोग, देना चाह रहे, बटोरते आना चाहिए, कैसे बटोरे, कैसे लूटे, समझ रहा है। तो अब नेक्स्ट, अब देखो ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला आ ही रहा है अपने को, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर प्रूव करना है। इतना आसान, ठीक है, करना पड़ेगा। अब जो है सब नहीं खाना है पर कुछ तो खाना है, ये नहीं कि मुंह बंद करके बैठ गए इतना सारा मैं खा ही नहीं पाऊंगा, तो कुछ भी नहीं खा पाओगे, भूखे मर जाओगे, ठीक है, इतना 56 भोग होने के बावजूद। तो भैया ऐसा करो कि खाओ, धीरे धीरे खाओ पर खाओ, कुछ तो खाओ, ठीक है। अब देखो आगे जाओ, हाँ यहाँ पे
अब क्या है भाई, आपका √3 रेशनल है कि नहीं। ये तो नंबर सिस्टम में 85 बार पूछा गया है कि रेशनल है इरेशनल है, प्रूव करना है। तो सबसे पहले कैसे प्रूव करते हैं, √3 को सपोज कर लो कि रेशनल है। हाँ, किसी को भी अगर तुम्हें कुछ मतलब जो कोई प्रूव नहीं हो रहा है तो क्या मान लो, पहले तो मान लो कि यही है। हाँ, तो अपने आप क्या पता चल जाए कि ये तो नहीं होने वाला है। तो √3 को क्या करना है, इरेशनल प्रूव करना था। तो क्या कर लूंगा मैं, सपोज कर लूंगा कि रेशनल है। उसके बाद प्रॉपर्टीज चेक करो क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है, तो इरेशनल अपने आप प्रूव हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे करते करते हम पहुंच जाएंगे सेक्शन डी पे, 4 मार्क के क्वेश्चन। अब यहां पे देखो, लीनियर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। अब ये तो भैया एकदम मजेदार। ठीक है, इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे और आंसर लेके आएंगे। फिर वापस से कंस्ट्रक्शन तो करना ही है। ठीक है, कंस्ट्रक्शन तो अपना आसान है, काम हो भी जाएगा, कई बार सीख चुके होगे। ठीक है, फिर देखो अब स्टैटिक्स, मीन मीडियन मोड, बस यही है इस पूरे चैप्टर में। मीन कैसे निकालना है, मीडियन कैसे निकालना है, मोड कैसे निकालना है। हाँ, 3 फॉर्मूले। मीन का तो एक ही फॉर्मूले से बाकी 2 फॉर्मूले डिराइव हो जा रहे हैं। मीडियन और मोड सब आसानी से एक एक क्वेश्चन भी करके आओ। हाँ, हर एक टाइप का एक एक क्वेश्चन करके आओ। क्यों, क्योंकि ये तो फिक्स है कि एक ना एक तो आना ही, या तो मीन, मीडियन या मोड। अब ऐसी चीजों को स्किप करना बेवकूफी से ज्यादा कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो ये बेवकूफी करनी ही नहीं है, मीन मीडियन मोड तो करना ही करना है। ठीक है, कोई नींद में भी फॉर्मूला पूछ ले, आ ही जाना चाहिए। टेबल बना लिया, फॉर्मूला लिख दो। देखो, हाँ, फॉर्मूला लिखने के कितने हैं, 1 मार्क, सीधा फॉर्मूला लिखने के 1 मार्क। ठीक है, और सॉल्व करने के बचे हुए मार्क्स। ठीक है, नेक्स्ट। हाँ, वापस से देखो भाई, मीन मीडियन मोड से रिलेटेड। अब सेक्शन ई में हम क्या करेंगे, यहां पे सब क्या हो रहा है, नॉलेज बेस्ड है। आप कितना अपना प्रीवियस नॉलेज जो है, जो आपने पढ़ रखा है, कितना उसको अप्लाई कर सकते हो। हाँ, सारी चीजें जो है अपना नॉलेज अप्लाई करना है, कॉन्सेप्ट को कैसे निचोड़ सकते हो। ठीक है, एकदम एकदम ऐसा देहाती बुद्धि लगानी है। हाँ, जितना हो सके उतना चीजों को तोड़ मड़ोड़ के आंसर लेके आना है। कोई इसमें तुमको रोकने टोकने वाला नहीं है, तुम अपने मर्जी के मालिक हो, कैसे भी लेके आओ, बस लेके आओ, कुछ ना कुछ करो जुगाड़। ठीक है, तो ऐसे चलते जाएगा यहाँ पे भी। और ये देखो, ये होते होते क्या हो जाएगा, अब यहाँ पे क्या है, 2 ट्राइंगल है सिमिलर, वापस से प्रूव करना है, सिमिलरिटी वाला रूल लेके आना है। ठीक है, अब ये देखो, ये थियरम जो मैं कई बार बोल रहा हूँ, सिमिलर ट्राइंगल वाला। ठीक है, और ये पाइथागोरस थ्योरम से रिलेटेड क्वेश्चन। अब क्या है, देखो 4 मार्क के क्वेश्चन की खासियत क्या पता है, कि 4 मार्क के क्वेश्चन में एक नहीं 3 से 4 क्वेश्चन। जैसे यहां पे देखो, अब ये 38 क्वेश्चन कितने हैं, 1 2 3 और 4, 38 में कितने क्वेश्चन है, 4 क्वेश्चन, और हर एक के लिए मार्क्स डिस्ट्रीब्यूटेड है। यहां पे आपने को क्या करना है, ये स्लैंट हाइट निकालना है, स्लैंट हाइट का हाफ मार्क्स, कर्व सरफेस एरिया निकालना है, मतलब ये फॉर्मूला लिखने का हाफ मार्क्स और आंसर निकालने का हाफ मार्क्स। कर्व सरफेस एरिया के लिए फॉर्मूला लिखने का हाफ, आंसर निकालने का हाफ, एक एक करके ऐसे। फॉर्मूला तो भैया इसका तो याद हो ही जाएगा। कैसे याद होगा, रट्टा मारने से याद नहीं होगा, प्रैक्टिस से। और ये सब फॉर्मूले क्या है, आज के नहीं है, 10th के नहीं है, ये सब फॉर्मूले 8th के हैं, 9th के हैं। ये सारी चीजें हमने पढ़ रखी है बार बार। ठीक है, तो ऐसे करते करते आपका पेपर हो जाएगा आराम से खत्म। और जहां पे तुम पहले 45 पे अटक रहे थे, अगर तुम ये स्ट्रेटेजी अपनाओगे तो गारंटी है 90 आने ही आने। बस चीजों को समझना कैसे। हाँ, पहले जो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं, सबसे पहले तो 47 मार्क्स लेके आओ। हाँ, 47 मार्क्स को कवर करो। फिर उसके बाद धीरे धीरे जो छोटे छोटे चैप्टर हैं, ये छोटे छोटे चैप्टर क्या होंगे, तुमने कुछ ना कुछ पढ़ रखे हैं, तुम्हारे अपने आप दिमाग में बैक ऑफ माइंड आ जाएगा, वो अपने हाथों के पास होती है मेमोरी। ठीक है, जैसे जैसे तुम लिखना चालू करोगे, ये कुछ ना कुछ खुद ब खुद लिख देगा। देखा है कि नहीं, कि कुछ ना कुछ तुम्हें याद आ जाता है। ठीक है, तो ये होने वाला है मदद आपको। तो इस तरीके से जहां पास होने के वादे थे, वहां से धीरे धीरे हम टॉपर बनने लग जाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।
तब तक के लिए पढ़ते रहो, रिवाइज करते रहो।